ट्रम्प साहब तो आज के दिन टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, रैंडम डिसीजन लेते जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। पर आज के दिन सबसे मेजर लॉस हो रहा है आप सभी को। अगर आप आज लॉस में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन होने चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। स्टार्टिंग में मैं एकदम बेसिक में आपको इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, आपको अभी तक आज के दिन ना इकोनॉमिक्स की क्या सिचुएशन बैठ रही है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर हम बाद में आ जाएंगे कि मार्केट में अभी आपको क्या करना चाहिए, हर एक सिनेरियो में, हर एक पोजीशन में, उसे भी कवर कर लेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। सबसे पहले अभी हुआ क्या है, चाइना और ट्रंप के बीच में एक कंप्लीट वॉर हो चुकी है। अभी से पहले क्या होता था, जब से ये टैरिफ की इंक्रीज अनाउंस करी है उससे पहले चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ लगता था यूएस की तरफ से। ट्रम्प साहब ने कहा 20% प्लस 34% हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अब 54% का आपके ऊपर टैरिफ लगने वाला है। चाइना को ये बात पसंद नहीं आई। चाइना ने कहा अच्छा बेटा, तुम हम पे 34% एडिशनल टैरिफ लगाओगे, हम भी तुम पे एडिशनल 34% लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भैया ये 34% टैरिफ को तुम हटा दो, वरना मैं तुम्हें गुस्सा होकर 50% का और टैरिफ लगा दूंगा। नहीं होता कि एक मियां बीवी लड़ते हैं घर में तो किस तरीके से बहस होती है, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, ये हुआ तो ये हुआ, और एंड में जीतता कौन है? आप सभी जानते हो कि कौन जीतता है। अगर आप जानते हो कि कौन जीतता है तो कमेंट में करके मुझे बता दीजिएगा। चाइना नहीं माना। चाइना नहीं माना तो ट्रंप साहब ने कहा ये लो आप 50% का एडिशनल टैरिफ, अब आपके ऊपर हमारी तरफ से टैरिफ लगेगा 104% का। बाय द वे जो 104% का टैरिफ लग रहा है ना, पिछले 100 साल में इंडियन मार्केट छोड़ो, यूएस मार्केट छोड़ो, चाइना मार्केट छोड़ो, वर्ल्ड में कभी भी यूएस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितना टैरिफ अभी ट्रंप साहब ने लगा दिया है, 1929 में जब कंप्लीट वर्ल्ड का क्रैश हो चुका था, कंप्लीट रिसेशन आ चुका था, उस समय के प्रेसिडेंट ने भी जो टैरिफ बढ़ाया था ना, उससे ज्यादा टैरिफ तो ये आज के दिन ट्रंप साहब लगा चुके हैं। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये इंपैक्ट हो रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट चाइना से यूएस में आते हैं, रफली $600 बिलियन के ऊपर का ये प्रोडक्ट है जो आता है, उन सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे यूएस के लोगों के लिए, और इनकम बढ़ जाएगी उतने ही अमाउंट से यूएस की ट्रेजरी के लिए, यूएस की गवर्नमेंट के लिए। इसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट अब यूएस में महंगे हो जाएंगे। बिकॉज चाइना के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, बाकी सभी कंट्रीज से काम होना यूएस में कंपैरेटिवली बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। फॉर एग्जांपल आज सुबह ही आप देखोगे कंप्लीट न्यूज आई हुई है जिसके अकॉर्डिंग एप्पल ने प्लान कर लिया है कि काफी ज्यादा वो अपने स्टोर्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग इंडिया में शिफ्ट कर सकता है। बिकॉज जितना टैरिफ लग चुका है अब चाइना के ऊपर, उसके बाद ये वायबल ही नहीं बचेगा। तो अब इंडिया एक इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकती है। तो मैं तो सिर्फ ना विपदा में थोड़ी सी आपके लिए आशा की किरण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं इस न्यूज को दिखाते हुए। तो ये हुई है अभी तक की न्यूज। अभी क्या हो रखा था, ट्रंप साहब ने सोचा था जैसे ही वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो होता क्या है, जितना भी स्टॉक मार्केट का पैसा है वो बॉन्ड में जाता है। बॉन्ड में जाने की वजह से बॉन्ड की यील्ड्स कम होती है। ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बॉन्ड की यील्ड्स कम होने की वजह से जितना भी ट्रंप साहब को रीफाइनेंस करवाना है इस साल में अपना डेट, आज के दिन ना यूएस डेट के बबल में बैठा हुआ है, जो रीफाइनेंस करवाना है वो रोल रेट पे हो जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेशंस थी, एक थ्योरी थी, पर अब ये थ्योरी के अगेंस्ट में भी काम हो रहा है। काम कैसे हो रहा है? एक्चुअली आप देखोगे ना तो पिछले एक हफ्ते में यूएस की यील्ड 4% से इंक्रीज हुई है, जहां से वो थी इस कंप्लीट डिसीजन से पहले। बिकॉज ये 4% से इंक्रीज हुई, इसका कारण क्या हो सकता है? कोई ना कोई तो यूएस की ट्रेजरी को डंप मार रहा है। अब इसमें क्या चाइना डंप मार रहा है? हो सकता है शायद चाइना को बुरा लग गया और चाइना के पास काफी अच्छा स्टेक है यूएस की ट्रेजरी का, वो डंप मार सकता है। मोर देन दैट ये भी पता चलता है कि लोग आज के दिन यूएस की ट्रेजरी बाय करने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दिस मैन डिसीजन। अब यूएस की ट्रेजरी को बाय करने में अगर ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो ये तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। आप सोचिए, देखो ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट भी बहुत तरीके से बहुत तेजी से टूट रहा हो और बॉन्ड मार्केट भी रिवर्स काम करे। यूजुअली बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट मिलता है जब भी स्टॉक मार्केट टूटता है। अभी ऐसा रिवर्स हो रहा है। ऐसा रिवर्स होने के कारण क्या होते हैं, जब ग्लोबल रिसेशन की उम्मीद होती है तो यूएस मार्केट के लिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं आता है तो यूएस के अगले 3-4-6 महीने के जो डेटा आएंगे वो काफी खराब आ सकते हैं, और उस डेटा में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। डेट की जो लोन्स होती है, देखिए होता क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जितने भी हाउसिंग के लोन्स होते हैं वो भी बढ़ेंगे। लोन की रेट्स बढ़ेगी तो जो हाउसिंग का कंप्लीट बबल होता है, मोर देन दैट जो रियल एस्टेट के प्राइस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, रियल एस्टेट पे भी इंपैक्ट नेगेटिव होता है। तो यूएस के लिए कंप्लीट सिचुएशन बैकफायर करनी स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है और जल्दी होते जाएगी। और ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, जो यूएस फेड के कंप्लीट चेयरमैन साहब है उन्होंने भी ये चीज मेंशन करी है। और इंडिया ने यहां पे सबसे अच्छा डिसीजन लिया आज के दिन आरबीआई ने।
आरबीआई ने अपनी रेट कट करी है, जो एक्सपेक्टेड भी था कि भाई 25 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, पर जो कमेंट्री और कंप्लीट आउटलुक दिया उन्होंने कहा है किसी बाहर की डिस्टर्बेंस की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हमारी इकोनॉमी को हम अभी भी सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे, रैंडम रेट कट्स नहीं करेंगे। ये फायदा है। आई थिंक यूएस फेड को अब करनी पड़ सकती है रेट कट, और वो भी बहुत जोर से करनी पड़ सकती है, पर इंडिया में इसका इंपैक्ट लिमिटेड हो, इसकी आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है। तो आई मस्ट एक्चुअली अप्रिशिएट। कई बार आपने देखा होगा कि मैं आरबीआई के अगेंस्ट में बोलता हूं कि यार ये गलत किया उन्होंने, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अभी एक्चुअली सही किया, तो ये फायदेमंद होने वाला है, ये बेटर होने वाला है जो आरबीआई कर रहा है। तो अब इस कंप्लीट सिनेरियो में आपका क्या आउटलुक होना चाहिए उसके ऊपर जाए, उससे पहले आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। फ्री टेलीग्राम चैनल सभी के लिए फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो क्रिप्टो का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन देके लिंक से अपना अकाउंट खुलवाते हो तो हमने एक स्पेशल प्राइवेट चैनल का भी आपको ऑप्शन दिया है, जिसका हम पार्ट बना लेते हैं। मेल पे ही आपको कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी का समय बेस्ट होता है एसआईपी के लिए, जिसके लिंक भी अगर आप हमारी टीम के साथ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर के साथ, इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ अब हम बात करते हैं कि इस कंप्लीट इकोनॉमी के सिनेरियो में इंडिया का क्या आउटलुक हो रहा है। इंडिया आज के दिन सबसे अच्छी जगह प्लेस्ड है, पर इंडिया में अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेस बाकी है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी दिक्कत हो सकती है। आपको आज के दिन इंडिया मार्केट में दिक्कत क्यों आ रही है, उसके लिए आप ये चार्ट देखिए। अगर आप ऐसी कंपनीज देखेंगे जिनकी मार्केट कैप 50,000 से ऊपर है, रफली 164 कंपनी होती है, मतलब लार्ज एंड मिड कैप इसमें आ गए हैं। यहां पे आप देखोगे कि अभी 30% से ऊपर फॉल होने वाले स्टॉक में 25 + 12 मतलब ऑलमोस्ट 35% से ऊपर ऐसे स्टॉक है जो 30% से ऊपर टूट चुके हैं। पर क्या मेजॉरिटी लोगों के पास जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है वो लार्ज और मिड कैप में होता है? नहीं होता है, उनके पास होता है स्मॉल कैप में। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करते हैं जिनकी मार्केट कैप 10 से 50,000 करोड़ के बीच की है, 50% से ऊपर कंपनी 30% डाउन है। मतलब आप लोगों का प्रॉफिट यहां पे इरेज हो रहा है, पोजीशंस फंसती जा रही है, इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर आप 1000 से 10,000 करोड़ की कंपनी की बात करेंगे तो 70% से ऊपर कंपनी आज के दिन मार्केट में करेक्टेड है, 40% के आसपास रहता है, 30% से ऊपर करेक्टेड है, जो आपके लिए दिक्कतमय हो रहा है। इन दी सेम वे 75% से ऊपर कंपनीज आज के दिन करेक्टेड है, अगर उनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम है, जो एकदम माइक्रो कैप कंपनीज होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बिकॉज ये सिनेरियो हो रखा है, आप सभी का पोर्टफोलियो फंसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज के दिन बात कर लेता हूं स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की। देखिए, अगर आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जो आज के दिन प्रॉफिट में, ऐसा नहीं कि नहीं है प्रॉफिट में, कल ही हमने हमारे म्यूचुअल फंड के सभी इन्वेस्टर का एक सेशन किया था, मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट में थे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में भी, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कोई अपनी लॉस की पोजीशन काट रहे हो तो साथ में प्रॉफिट की पोजीशंस आप थोड़ी हल्की कर सकते हो। आपको धीरे धीरे बाउंस बैक्स में, जैसे अभी बाउंस बैक चल रहा है, बाउंस बैक में आपको एक बार अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करके थोड़े लाइट रहने में, स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर गलती से मार्केट आपको 23,000 के आसपास मिल जाए, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस भी बन रहा है एरिया में, तो आपको अपनी मेजॉरिटी पोजीशंस को कंट्रोल में लाना, रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉस में तो क्या करें? सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं जो अभी कम लॉस में, 3 से 4%, 5% के लॉस में, तो 8% के रूल को फॉलो करिए। अगर आपकी कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन थी, वो 8% के लॉस में जाती है, चाहे वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए, काटा मारना पड़ेगा। अब मैं उनकी बात करता हूं। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉल टू एक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्शंस की यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं। ये कोई एडवाइस नहीं है, टिप नहीं है, मैं मेरा माइंडसेट बता रहा हूं कि अगर मैं होता तो क्या करता। और वैसे भी मैंने कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए कोई स्टॉक का नाम नहीं लिया, मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चरिंग पे बात कर रहा हूं, जो आपको मदद हो सकती है। अगर मदद हुई तो कमेंट में यस कर दीजिएगा कि ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, ये मैं अज्यूम करता हूं। अब है आपकी ऐसी पोजीशंस जो मेजर लॉस में जा चुकी है, आप बाय द डिप करते करते परेशान हो चुके हो स्टॉक्स की पोजीशन से और आप फंसे हुए हो, तो क्या होना चाहिए? जो अभी मार्केट के रीसेंट लोज लगे हैं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, वो आपका हो जाना चाहिए फाइनल लक्ष्मण रेखा। अगर उसके नीचे जाती हुई पोजीशंस दिखे आपको, तब आपको काटा मारना ही पड़ेगा लॉस के साथ, वरना आप एक फॉलिंग ट्रैप में फंसते जाएंगे। अगर आपने काटा मारा है, स्टॉक से कोई प्यार था, आप उसको अभी भी नोटिस में रख सकते हो, जैसे कोई रिवर्सल के साइन आए उसमें ऐड कर लेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। मेजॉरिटी पेन, मेजॉरिटी दर्द और मेजॉरिटी लॉस होता है अपनी एग्जिस्टिंग लॉस वाली पोजीशन को प्रॉफिट में आने के लिए वेट करने से। क्योंकि उससे बाद होगा क्या? सपोज करते कोई 100 रुपए का स्टॉक था, आज के दिन 60 रुपए पे चल रहा है। अब आपका माइंडसेट क्या हो गया? मेरा एक बार ये 90 से 100 रुपए में आ जाए, मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं, जान छुट्टी लाखों पाए। मतलब आपका जो प्रॉफिट का माइंडसेट था वो तो आपने खत्म ही कर लिया।
वो आपके साथ ऐसा ना हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के गेम में बने रहना चाहते हैं तो इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट वाली बात जो स्टॉक्स की हो गई, स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिवली। अब मैं बात करता हूं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, स्टॉप लॉस लेना आता है, तो ये मार्केट में आप कर सकते हो, आपके मौके मिलते रहेंगे। बिकॉज अभी विक्स इंडिया का ऑलमोस्ट 21 हो गया है, यूएस मार्केट का विक्स 50 हो गया है। अब 50 यूएस मार्केट के विक्स होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि विक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है कि अगले एक साल में या तो 50% मार्केट बढ़ सकता है या फिर 50% मार्केट टूट सकता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन बाइंग के लिए, आप समझ सकते हो। डीमैट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर सीजनड प्लेयर हो, लिमिटेड क्वांटिटी से काम करना जानते हो, तभी ऑप्शन बाइंग के चक्कर में फंसेगा, वरना कभी भी माहौल बदलते वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। तो ये काम हो गया। ऑप्शन सेलिंग करनी है, कर सकते हो, पर नेकेड गलती से भी मत करिएगा, घर बार लुट जाएगा। मैं आपको एज अ वेल विशर बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई हार्श नहीं हो रहा हूं। एज अ वेल विशर आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन सेलिंग नेकेड करी ओवरनाइट पोजीशन, कोई भी एक टर्म्स आपने रैंडम डिसीजन ले लिया, सपोज करते हैं मैं तो कहता हूं पॉजिटिव डिसीजन ही आ गया कि भाई मार्केट में कह दिया कि जो हमने ये जो टैरिफ वैरिफ लगाया था इसको 60-70 दिन नहीं लगाएंगे, 60-70 दिन बाद बात करेंगे, और मार्केट सीधा 5% ऊपर खुल गया और आपने लगा रखा है कॉल सेलिंग ऊपर पे। भैया घर बार लुटता है वो 10-20-25 रुपए के कॉल के प्रीमियम को खाने के चक्कर में ना दिक्कत आती है। वो अभी का 18-19 के विक्स के ऊपर नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं होती है, कवर करके ही काम होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनली मैं बात करता हूं हमारे प्यारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का। आप बेफिक्र हो जाइए, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना था, अगर आप हमारे से कनेक्टेड हो तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट जुलाई अगस्त से ही हम यहां से बात कर रहे थे, भैया स्मॉल कैप मिड कैप में निकल जाओ निकल जाओ। 5 महीने तक हमने रेगुलरली बात करी है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बोल रहे हो आपने पहले नहीं बताया, भाई पहले बहुत बार बताया, ओपनली भी कई बार बता दिया भैया स्मॉल कैप का वैल्यूएशन क्या है नहीं है, ओपनली भी बता दिया है, इन्वेस्टर्स को तो बता ही दिया है, मेल कर दिया है। टेलीग्राम चैनल हमने हमारे सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का बना रखा है, उधर डिस्कशन हो गया, तो सब जगह आपको मल्टीपल कम्युनिकेशन हो गया है। करना तो आपको ही पड़ेगा अपने आरएम के साथ बैठ के। मेजॉरिटी लोगों ने कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है, पर अब नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो आप कुछ मत करिए, अब फोकस कीजिए जो आपके हाथ में है। फोकस क्या है? अगले 3 से 6 महीने अगर आप इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में टॉपअप करते हो तो आपका कोविड जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, पर पिछले 4 साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आ रही है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। कोविड जितनी बड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी जल्दी फास्ट अभी तक फॉल हुआ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इतना फास्ट फॉल भी मिल जाए और हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाए, पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अभी तक कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी नहीं चल रही, अभी स्टार्ट करना चाहते हो, कल छोड़िए अभी करिए, आज के आज। अगर गिरते हुए मार्केट में आप अपनी एसआईपी को टॉप अप नहीं कर सकते, एसआईपी नहीं कर सकते, एसआईपी कंटिन्यू करने में डर लगता है, तो भैया आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है ही नहीं। 5 साल का आपका होराइजन है, 10 साल का होराइजन है, अगर आप 1-1.5 साल का पेन नहीं सह सकते तो बड़ा गेन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, लिख के रखवा लीजिए। पर अगर आपका 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है और 2 साल को आपको ऐसा मौका मिल रहा है, 2 साल तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं 6 महीने बड़ा मौका मिल रहा है और इसमें आप टॉपअप करते जा रहे हो रेगुलरली, मजा आएगा। प्रॉपरली करनी है, प्रॉपरली। हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो हमारी टीम की हेल्प से लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, फॉर्म भर दीजिए। आपको हमारी टीम की हेल्प नहीं चाहिए, सीधा म्यूचुअल फंड में बाय करना है, आप खुद बाय कीजिए। आपके तो म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता, सीधा इंडेक्स फंड बाय करना है, तो मैं एक इंडेक्स फंड जो मुझे पर्सनली थोड़ा ठीक लगता है उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नाम के साथ कंप्लीट लिंक भी डाल दूंगा, जहां पे जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो वहां पे जाके खुद स्टडी कर लो, इन्वेस्ट मत करिएगा, स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। पर अभी करीबी एसआईपी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। आई होप मैंने हर एक कैटेगरी को डिटेल में कवर कर दिया। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एआई के बेस में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनती है उसको समझना चाहते हो तो यहां पे वीडियो आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।